किसान ਵੀਰੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿਖੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਸਾਡੇ ਪੂਸ਼ਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ AK ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬੜੀ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਕਾਫੀ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਅਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਮਾਹਿਰ ਨੇ ਬਾਸਮਤੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੀਜ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੱਜ 11-21 ਜਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 1847, 1886, 1885 ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੀਜ ਆਏ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਟੋਟਲੀ ਬੀਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਵਾਂਗੇ ਜੀ 1847, 1886, 1885 ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਲਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪਨੀਰੀ ਬੀਜਦੇ ਹਾਂ, ਪਨੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪਨੀਰੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਪਨੀਰੀ ਦੇ ਨੀਚੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਈਏ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਨੀਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਘੱਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪਨੀਰੀ ਹੈ 20 ਤੋਂ 25 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਪਾਈ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਪਨੀਰੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ, ਪਨੀਰੀ ਛੇਤੀ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। चलिए, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं मंजीत जी, और हमारे साथ जो हमारे और किसान भाई मालक सिंह जुड़े हुए हैं। हम लोग आए हुए हैं पीपलथा गांव में, जो कि नरवाना तहसील में जिला जींद में पड़ता है, बिल्कुल हरियाणा और पंजाब का बॉर्डर है। मैं संगरूर जा रहा था, कल एक किसान मेला है और वहाँ पे मुख्य रूप से हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि धान की सीधी बिजाई में क्या क्या सावधानियाँ बरती जाए। तो आज मैंने जो है इधर से जब मैं जा रहा था तो मालिक सिंह का वीडियो फेसबुक पे देखा था कि ये धान की सीधी बिजाई 1401 की कर रहे हैं, और यहाँ पे आए तो पता चला कि सभी लोग जो है यहाँ पर इस गांव में धान की सीधी बिजाई कर रहे हैं पिछले 5-6 वर्षों से। बड़ा अच्छा लगा, और किस क्या क्या सावधानियाँ उसमें बरतनी चाहिए इसके बारे में हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। अभी जैसा कि आपने पूछा कि जो हमारी 3 नई किस्में आई हैं, पूसा बासमती 1847 जो कि 1509 का सुधार करके बनाई गई है, पूसा बासमती 1885 जो 1121 का सुधार करके बनाई गई है, और पूसा बासमती 1886 जो 1401 का सुधार करके बनाई गई है। सुधार इसमें क्या किया गया, आप लोग अच्छी तरह से वाकिफ हैं इससे। इसमें पत्ती का झुलसा और झोंका रोग बिल्कुल नहीं लगता है 3 नई किस्मों में। अब इसमें 1847 जो करीब 125 दिन की किस्म है, और इसकी पनीरी की बिजाई आप करीब 10 जून के आसपास करें। जब पनीरी 25 दिन की हो जाए तब उसकी आप रुपाई करें। 1121 का सुधार जो 1885 है, उसकी फसल की ड्यूरेशन 145 दिन की है। 1 जून के आसपास इसकी नर्सरी आप डाल सकते हैं। उसी तरह से 1401 की भी नर्सरी आप 1401 और 1401 का जो सुधरा हुआ रूप है 1886, उसकी नर्सरी आप करीब 25 मई से लेकर के 30 मई के बीच में डाल सकते हैं, क्योंकि ये किस्म जो है 155-160 दिन की है। इस बात का ध्यान रखें कि जो कम अवधि की किस्में होती हैं 125-130 दिन की, जैसे कि आपकी 1509 है, 1692 है, 1847 है, तो इनका विशेष रूप से ध्यान रखना है कि पौध की उम्र जो है 25 दिन से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर 25 दिन से ज़्यादा पौध की उम्र हो गई तो उसके बाद अगर रोपाई करते हैं तो पैदावार में कमी आती है। जबकि 1401 की पौध आपकी 30 दिन की 32 दिन की हो जाए तो उसका फर्क नहीं पड़ेगा, और आमतौर पर हम सुझाव यही देते हैं कि 25 दिन की पौध हो जाए तो उसकी रोपाई कर। धान की सीधी बिजाई से पानी की बचत बहुत होती है, और मुझे बहुत खुशी हुई कि यहाँ पर धान की सीधी बिजाई की जा रही है, तरबतर तरीके से भी की जा रही है, और बिजाई करने के बाद पानी लगा करके भी कर रहे हैं। उसमें खासकर जो खरपतवार की समस्या आती है उसका नियंत्रण करने के लिए बिजाई के तुरंत बाद जो है पेंडिमिथलिन का छिड़काव करीब 1200 से 1500 मिलीलीटर दवा आप जो है 250 लीटर पानी में घोल करके करीब 1 एकड़ में छिड़काव करें। और इसके बाद जब फसल 20-22 दिन की हो जाती है, पानी लगाने के बाद जब खेत में चलने लायक हो जाता है, उस समय नामनी गोल्ड का छिड़काव करें। हम पौध तैयार करते हैं, कम दिन की पौध लगानी चाहिए 1847 या 1692, 1509, तो कम दिन में जैसे पौध तैयार हो जाए पूरे, जैसे वो उसको पानी की मारना पड़े, उसके लिए नीचे उसके क्या खुराक देनी चाहिए भी हमें जो पौध जल्दी तैयार हो। तो एक बात और मैं इससे पहले बताना चाहूँगा कि बीज का उपचार बहुत ज़रूरी है। पौध को स्वस्थ बनाना है, अगर उसको पकाने से बचाना है, या पिछली बार जो है फिली वायरस आया था, विषाणु आया था, जिसकी वजह से पौधे बहुत बौने रह गए थे, 10 से लेकर 20% अलग अलग किस्मों में उससे काफ़ी नुकसान हुआ था। तो इसके लिए मैं विशेष रूप से सुझाव देना चाहूँगा कि बीज का उपचार जरूर करें। बीज का उपचार करने के लिए बावस्टिन दवाई जो आती है, उसको करीब आप 20 ग्राम दवाई 10 लीटर पानी में घोल लें, और 1 ग्राम स्टेप्टोसाइक्लिन दवा, उसमें बीज को करीब 8 किलो के आसपास बीज जो है
वो 24 घंटे डुबो करके रखिए और उसके बाद फिर बीज को निकाल लीजिए। निकालने के बाद उसको जो है छाए में फैला दीजिए, उसको बोरी से ढक दीजिए, पानी छिड़कते रहिए, उसमें अंकुरण हो जाएगा। फिर जो खेत तैयार किया गया है उसके अंदर इसकी बिजाई करिए। खेत में अगर हम गोबर की सड़ी खाद पौध, जैसा कि आपने बताया कि अगर हम स्वस्थ पौध की तैयारी करनी है तो उसके लिए क्या करना चाहिए, उसके लिए हमको गोबर की सड़ी खाद जैसे हम कंपोस्ट है या गोबर की सड़ी खाद है उसका प्रयोग करें तो इससे पौध अच्छी आएगी। और जब 10-15 दिन की पौध हो जाती है तो यूरिया का प्रयोग हमको बर्बाद की लेने के लिए करना चाहिए। आवश्यकता अनुसार 25 दिन में अच्छी खासी पौध तैयार हो जाती है और उसकी रुपाई हमको समय से कर देना चाहिए, तो उससे पैदावार अच्छी होती है। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपका आपने वो जानकारी दी, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हमको आप लोगों के पास आकर के बहुत अच्छा लगा। तो इससे खरपतवार का नियंत्रण अच्छी तरह से हो जाता है। जब तरबतर विधि से हम धान की सीधी बिजाई करते हैं तो उसमें जो नदीम है या खरपतवार है वो पहले ही अंकुरित होकर के काफ़ी कम हो जाता है। लेकिन अगर हम धान की सीधी बिजाई करते हैं, तरबतर तरीका नहीं अपनाते हैं, पहले बिजाई करने के बाद खेत में पानी लगाते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में खरपतवार थोड़ा सा ज़्यादा आता है, उसका हमको अच्छी तरह से नियंत्रण करना चाहिए। एक और सावधानी धान की सीधी बिजाई में रखनी चाहिए कि कई बार जब धान की पुरानी फसल के बीज गिर जाते हैं कटाई करते समय, झड़ाई करते समय,